हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जो है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किए थे। और मौलिक अधिकार जो 6 है उनमें से एक समानता के अधिकार के बारे में चर्चा किए थे। लेकिन आज जो चर्चा करेंगे वह स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। लेकिन हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि ये स्वतंत्रता है क्या। आधुनिक युग में देखते हैं कि स्वतंत्रता शब्द जो है सबसे अधिक लोकप्रिय है। और इस शब्द की जो लोकप्रियता है का परिणाम यह हुआ अभी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जो है इच्छा अनुसार स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ समझ लेता है। अधिकांश जो है जो मनुष्य है या जो मानव है उस स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने से समझते हैं, बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से करते हैं। लेकिन स्वतंत्र जो विचारक है वो स्वतंत्रता का अर्थ क्या बताते हैं कि वो प्राचीन परंपराओं और विद्वानों के मुक्त होने से, यानी बंधनों से, परंपराओं और बंधनों से जो है मुक्त होने से समझते हैं। और आध्यात्मिक जो संत है वह स्वतंत्रता का अर्थ ये समझते हैं कि सांसारिक जो मोह माया से मुक्त होने से समझते हैं। स्वतंत्रता के भी विभिन्न रूप होते हैं, जैसे प्राथमिक स्वतंत्रता, जो बच्चा जब जन्म होती है तो उस समय जो स्वतंत्र होकर आती है वो प्रथम स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता स्वतंत्रता और जो है नैतिक स्वतंत्रता। आज हम नागरिक स्वतंत्रता के बारे में जो बताने की प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा जो संविधान में है इसके अंतर्गत कहा जाता है कि जिस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर जितना ऊंचा होता है उसे उतना ही अधिक लोकतंत्रात्मक और जो है कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में 19 से लेकर 22 तक का जो है ये अनुच्छेद दिया हुआ है इसमें। और इसमें दिया हुआ क्या, अनुच्छेद 19 का 1 का ये वाक और एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें प्रेस या मीडिया की स्वतः इसी तहत आती है। और अनुच्छेद क्या है 261 के अनुसार कि इसके तहत प्रेस सदन की कार्रवाइयों को सार्वजनिक कर सकती है। यानी प्रेस या मीडिया जो है, जो हमारा लोकसभा राज्यसभा में जो हमारी जितने जो सदन चलती है या विधानसभा जो सदन चलती है उस सदन की कार्रवाइयों को जो है जितने भी सारे कार्य होते हैं उसको सार्वजनिक कर सकती है अनुच्छेद 261 के अनुसार। याद रखेंगे 261 के अनुसार सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार यानी हम देखते हैं कि सूचना का अधिकार इसी के तहत जो है नागरिक को प्राप्त है। 104वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध सूचना के अधिकार से है। ये 104वां जो है संविधान संशोधन विधेयक का संबंध सूचना के अधिकार से है। और ये सूचना का अधिकार हम देखते हैं कि अंतर्गत किसी भी नागरिक के द्वारा सरकार से की जाने वाली कामों की जानकारी प्राप्त कर सकती है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ सीमाएं भी हैं। इस सीमाएं क्या है, इससे न्यायालय की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। दूसरी है शिष्टाचार या सदाचार का अहित ना हो। तो इसके बारे में जो है दिया गया है। 19 का 1 का ख में क्या दिया हुआ है, निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की पूरी जो है छूट है, स्वतंत्रता है, लेकिन हड़ताल नहीं। इसी तरह जो है अनुच्छेद 1 का ग में क्या दिया हुआ है कि संगम या संघ की स्थापना, कोई भी व्यक्ति, अनेक व्यक्ति मिल करके या कोई भी संघ बना सकता है। ये स्वतंत्रता क्या है 19 का 1 का ग में। परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। संघ की स्थापना यानी किस अनुच्छेद के कितने अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये संघ की स्थापना कर सकता है कोई भी नागरिक, लेकिन सैनिकों को, यानी सैनिकों को यह स्वतंत्रता नहीं है। याद रखेंगे, सैनिकों को नहीं है। 19 का 1 का घ में है भारत में सर्वत्र बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूमने की पूरी आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है। उसी तरह 19 का 1 का अंग में दिया हुआ है भारत के किस राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने की जो है बस जाने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता है। पहले जो था जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अभी वह एक्ट हट गया और अभी भी बस जाने की स्वतंत्रता वहां भी है। तो 19 का 1 का च में क्या दिया हुआ था कि भाग 12 अनुच्छेद 300 का में जो है इसे जोड़ा गया है। और यह था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है, यह कानूनी विधि का अधिकार है, कानूनी विधि का अधिकार है। तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार सरकार के हस्तक्षेप से नागरिकों की जो है स्वतंत्रता की रक्षा भी करते हैं और कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश लगाते हैं।
तो 19 का 6 में दिया है व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति व्यापार या व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में कर सकता है, ये दिया हुआ है। 19 उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में कि अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी ठहराया नहीं जा सकता जो उसने किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, यानी ऐसा ना उल्लंघन किया हो। तो इस तरह से व्यक्ति को अपने विरुद्ध ही साक्ष्य यानी एविडेंस देने के लिए मजबूर या बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी अपने विरुद्ध जो है कोई भी बाध्य नहीं कर सकता एविडेंस व्यक्ति अपने विरुद्ध। एक अपराध के लिए एक ही सजा हो सकती है, ये दिया हुआ है अनुच्छेद जो है 20 में दिया हुआ है। और हम देखते हैं अनुच्छेद जो है 21 में, ये क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी किसी व्यक्ति से कानूनी प्रक्रिया को छोड़कर अन्य माध्यम से किसी का जान या जीवन नहीं लिया जा सकता है। सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही जो है किसी को जान या लिया जा सकता है। जैसे फांसी की सजा होती है तो वह कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन ऐसे ही नहीं दी जा सकती है। तो अनुच्छेद के तहत बहुत सारी स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 21 के तहत जो है क्या स्वतंत्रता प्राप्त है, एकांतता का, एकांत में रहने की पूरी आजादी है। विदेश भ्रमण का अधिकार, विदेश जाने की पूरी अधिकार है हमें। प्रदूषण रहित पर्यावरण में जीने का अधिकार है, जहाँ प्रदूषण हो वहाँ नहीं बल्कि उस अच्छे जगह में रहने का अधिकार है। तो इसमें एक दिया हुआ है कि 86वां संविधान संशोधन 93वां विधेयक जो है 2002 के द्वारा एक अनुच्छेद 45 से हटाकर यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो 21 का में जोड़ा गया है। एक हमने नहीं बताया, 21 का काम में जोड़ा गया है, यानी 14 वर्ष के बच्चों को, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। याद रखेंगे 21 के काम में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है, क्योंकि ये 86वां संविधान संशोधन 93वां विधेयक जो है 2002 में द्वारा अनुच्छेद 45 हटाकर किया गया। इसमें वर्तमान में ये भी मौलिक हमारा अधिकार है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 22 में कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कुछ ऐसी दशा में या गिरफ्तार स्थितियों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्तियों को कारण जानने का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति को अगर बंदी बनाता है उसको कारण जानने का अधिकार और अपने वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 22 में है। बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, यानी कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर ली जाती है या किसी भी दृष्टि से तो वह 24 घंटे के अंदर वहां के जो थानेदार है वो क्या करते हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है 24 घंटे के अंदर, और नहीं तो अन्यथा बहुत सारी कार्रवाइयां की जा सकती है। तो ये हमारा अनुच्छेद 22 में है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार होते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो निवारक एक निरोध रहता है कि हमारा जो है अनुच्छेद में जो है निरोध से संरक्षण, यानी निरोध का अर्थ क्या है कि किसी प्रकार के अपराध होने से पूर्व ही किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना न्यायिक प्रक्रिया को नजरबंद या गिरफ्तार करना। अगर अभी भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो कुछ ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, यानी उसके पहले ही जो है क्या करते हैं, बिना न्यायिक प्रक्रिया के गिरफ्तार करते हैं। तो वह इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसी अपराध को होने से रोकना, यानी किसी भी अपराध होने से रोकना था। इसमें निवारक निरोध के तहत क्या गिरफ्तार व्यक्ति को 2 माह तक नजरबंद या गिरफ्तार रखा जा सकता है। ये 2 ही माह तक रखा जा सकता है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में था। ये हमारा जो है 2 माह तक नजरबंद जो रखने या गिरफ्तार करने के लिए रखा जा सकता है, यह 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया था। इसके पूर्व क्या था, अवधि 3 माह की थी। इसके पहले क्या थी, 3 माह की जो है उसे गिरफ्तार करके रखा जा सकता था। लेकिन 2 माह से अधिक गिरफ्तारी के लिए 3 सदस्यीय समिति की गठन की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति अगर 2 माह से ज्यादा अगर रखना है
तो उसके लिए जो है ये 3 सदस्यीय समिति का गठन की जाएगी, जिसका सदस्य कौन हो सकते हैं, उसका सदस्य न्यायाधीश होंगे। तो ऐसी इस तरह से वह करें। संसद द्वारा भी हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर के जो है संसद द्वारा जो है कुछ पारित जो है निवारक निरोध अधिनियम भी बनी थी। जैसे निवारक निरोध अधिनियम जो है 1950 में जो है लागू किया गया था, फिर 1969 में यानी 1969 में समाप्त कर दिया गया। उसी तरह एक आया था मीसा 1971 में, जो मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आया था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, ये भी जो है 1979 में जो है समाप्त कर दिया गया। एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1983 में आया था। इसी तरह एक कोपेपोसा 1974 में आया था। कोपेपोसा मतलब विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम, इसी के तहत जो आया था। एक आया था हमारा टाडा भी आया था, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट आया था, जिसको बोलते हैं हम लोग जो है आतंकवाद या विध्वंसक गतिविधियां निरोध अधिनियम, जो 1985 में आया था। इसे भी जो है 1995 में जो है समाप्त कर दिया गया। इसके बाद एक आया था गेटा 2000 में आया था दिसंबर में, वो भी गैर कानूनी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी जो आया था। तो आज हम देखें जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे 1922। अगले वीडियो में जो है अगले जो है मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे।